आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरी प्रकाशम। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 6G त्रिभुज, प्रश्नावली 6C त्रिभुज के बारे में। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में प्रश्न नंबर 13 से। क्या प्रश्न नंबर 13 है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि क्या कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 यानी कि 4 चीजों को प्रूव करना है। तो पहला है प्यारे साथियों कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। दूसरा का है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तीसरा का है प्यारे साथियों त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADP के। चौथा का है कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। अब इसी में सब छुपा हुआ समरूप आपको दिखाना बहुत ही सिंपल है। समरूप दिखाने के लिए आपको 2-3 कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या हम जानते, अगर भुजा समानुपाती आ गई, संगत कोण बराबर आ गया, यही सब तो देखना, तो समरूपता का नियम पे फॉलो करके आराम से सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए दिया है, क्या से क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख दीजिए त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, यह लिखिए दिया में। उसके बाद में सिद्ध करने में इन चारों टॉपिक को लिख लीजिए। अब हम सीधे यहाँ से बताते हैं उपपत्ति से। कहाँ से बताएंगे प्यारे साथियों? उपपत्ति से। फटाफट काम कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं? पहला हमको सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो लिखेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। देखिए ये पहले यह पकड़िए आप कि यह दोनों त्रिभुज कहाँ पे है इस आकृति में। तो AEP तो प्यारे साथियों AEP यहाँ पे है, यहाँ यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज की बात किया है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर दिए। तो आप बताइए जरा कि इस त्रिभुज में हम देख लिए। अब चलिए आगे कौन सा त्रिभुज CDP यानी कि CDP यानी कि इसके साथ में हम लेंगे इस वाले त्रिभुज को। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर वाले त्रिभुज को सीधे लेंगे। आप लोग खुद देख रहे होंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा प्यारे साथियों। क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे कोण 90 अंश है, तो यहाँ पे भी कोण कितने अंश है? 90 अंश है। कोण यह क्या है? बराबर है, क्योंकि कैंची वाला जान लीजिए, कैंची का मतलब का शीर्षाभिमुख कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज की दो संगत कोण बराबर हो जाती हैं तो तीसरी कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं समरूपता नियम। कौन होता है? कोण समरूपता नियमानुसार दोनों त्रिभुज समरूप। ये चुटकियों बना लिया। तो क्या लिखेंगे? यानी कि लिखेंगे कोण AEP बराबर है। ध्यान दीजिए, हम AEP में पहले देखेंगे। तो AEP कोण AEP क्या है? 90 अंश है। यहाँ पे प्यारे साथियों क्या है? CDP बराबर है कोण CDP। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे समकोण है। क्या है? समकोण है। आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे? अब कोण APE यानी इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। कोण APE बराबर है प्यारे साथियों किसके? कोण C, ध्यान दीजिएगा, कोण CPD, कोण CPD के। ई क्यों बराबर है? तो शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण से। तो क्या देख रहे हैं? जब दो कोण, ध्यान दीजिएगा, ई वाला कोण इस कोण के बराबर, ई वाला कोण इस कोण के बराबर, तो ये ऑटोमेटिक ई वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि क्या कोण समरूपता नियम से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो प्यारे साथियों यह रहा क्या? लिखेंगे
प्रूफ दैट, यह हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। या पहला जो चीज था यानी पहला कथन हम क्या किया, सिद्ध हमने कर दिया कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP की। अब देखिए कुछ घबराने की दूसरा भी हम सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ पे हम दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं प्यारे साथियों। दूसरा सिद्ध कर रहे हैं हम, यह दूसरा वाला सिद्ध कर रहे हैं। तो दूसरे वाले त्रिभुज में देखेंगे, देखिए देखेंगे त्रिभुज क्या ABD तथा त्रिभुज क्या है CBE में। देख लीजिए इसमें ध्यान दीजिएगा ABD यानी कि ABD यानी पूरे त्रिभुज। अब यहाँ से देखिएगा इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा, पूरे त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज में है। यहाँ से देखिए क्या है ABD यानी ABD में आपको दिखाई दिया। अब चलिए उसके संगत कौन कौन लिए, यानी कि उसके बाद उसके साथ कौन सा त्रिभुज लिए, CBE यानी कि CBE। अब सीधे सीधे ई वाली त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ई वाली त्रिभुज की बात की है हमने। गौर से देखिए क्या देख रहे हैं हम, जो कोण B है प्यारे साथियों, जो कोण B है वह ABD में भी आ रहा है और क्या CBE में भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे B यहाँ पे B, दोनों में कोण B उभयनिष्ठ है कि नहीं है, तो उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण B कहाँ से मिला, उभयनिष्ठ भुज, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण का मतलब हुआ कि दोनों में आ रहा है। अब आगे देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों गौर कीजिएगा, यहाँ पे कोण ADB, यहाँ पे कितने अंश का कोण बना है, 90 डिग्री का, 90 अंश का। इधर 90 तो इधर भी 90 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तो हम कह सकते हैं कोण ADB बराबर, कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण, गौर से देखिएगा यहाँ से मिला हमको क्या है CEB यानी कि CEB हो गया। गौर दीजिए और बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज है, या समकोण है, क्या है समकोण है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं जब दो कोण बराबर तो तीसरी ऑटोमेटिक बराबर। तो लिखेंगे का कोण, कोण समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता नियम से प्यारे साथियों त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जो यहाँ पर देखते हैं प्रूफ डेट हुआ। अब देखिए यह दूसरा हो गया। अब प्यारे साथियों हम तीसरे नंबर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो तीसरा आइए देखते हैं यहाँ पे सिद्ध हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तुरंत हम तत्काल में तीनों को सिद्ध कर रहे हैं, चारों को सिद्ध करेंगे। तो एक एक चीज को लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज AEP यानी लिखेंगे त्रिभुज AEP तथा देखेंगे हम किसमें, तथा त्रिभुज क्या है ADB में। देखिए क्या है AEP तथा त्रिभुज ADB में देखेंगे। तो देखिए AEP कहाँ है, AEP यानी कि पुनः देखेंगे इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज में। और क्या है ADB ध्यान दीजिएगा इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं अब पूरे इस वाले त्रिभुज के साथ। तो क्या दिखाई दिया इसमें प्यारे साथियों, क्योंकि हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यह पूरा त्रिभुज एक बार, एक बार यह छोटा त्रिभुज एक बार लिया हमने। तो हम प्यारे साथियों देख रहे हैं कि जो कोण A है बराबर कोण A की। क्यों कोण A बराबर कोण A है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में कोण A आ रहा है लेने पर, है कि नहीं है। देखिए A यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों में आ रहा है। तो आप लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से ले लिया हमने। अब क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं प्यारे साथियों यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। ले सकते हैं कोण AEP बराबर है कोण ADB
डी बी के, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का, या कोण ए के बराबर, तो ये बताइए ई वाला कोण ई वाले कोण के बराबर हो जाएगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी लिख सकते हैं कि क्या कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। और कीजिएगा, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ डेट। या आएगा प्यारे साथियों 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए चौथा को हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। क्या है चौथा, यहाँ पे सिद्ध कर देते हैं हम चीज़ों को। देखिएगा, हमको देखना त्रिभुज पी डी सही है चौथा पी डी सी तथा त्रिभुज किस में देखेंगे, इसके साथ कौन है, त्रिभुज बी ई सी में, है ना। सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे कैमरे में पूरा दिखाई दे रहा है, बी ई सी में। चलो अब देखते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे, दोनों त्रिभुज को देखेंगे और क्या इसमें क्या क्या बराबर है, समरूपता का नियम पे पालन करेंगे और दिखा देंगे, कसौटी का नियम का पालन करेंगे और दिखा देंगे। तो पी डी सी देखिए, पी डी सी बोले तो इस वाले त्रिभुज की बात किया है, देख लीजिए। और उसके बारे में किस त्रिभुज की, बी ई सी, यानी कि बी ई सी, यानी जान दीजिएगा इस पूरे त्रिभुज के साथ लिया गया है प्यारे साथियों, किसको, इतने वाले को, है ना। पूरे त्रिभुज को लिया गया तो क्या देखने को मिला आपको कि कोण जो सी है बराबर कोण सी की है। क्यों, उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं, उभयनिष्ठ कोण है कि नहीं है, उभयनिष्ठ कोण है। क्योंकि बी ई सी में ध्यान दीजिएगा, बी ई सी में भी हमारा सी आ रहा है और पी डी सी में भी सी आ रहा है, यानी दोनों में कोण सी जो है उभयनिष्ठ है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप जरूर, उभयनिष्ठ कोण। अब चलिए आपको क्या दिखाई दिया, हमको यह दिखाई दिया कि यहाँ पे कोण कितने का, 90 अंश का, यानी कि कोण पी डी सी बराबर कोण हमारे पास क्या है, बी ई सी, क्योंकि यह कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। तो लिख सकते हैं कोण समरूपता नियम से। जान लीजिए कि अगर किसी दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर होती है, तीसरी संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है, तो उसको कहते हैं कोण समरूपता नियम। कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज हमारा पी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी की। अब लिख सकते हैं प्रूफ्ड। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 13 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो एक बार आप क्या कीजिए, इसको कॉपी और कलम लेके नोट कर लीजिए, नोट्स पे बना लीजिए, एक बार बिना देखे बनाइए, तब आपको समझ में आएगा। तो प्यारे साथियों अब हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न नंबर 14 है। देखिए दी गई आकृति में ए बी सी और ए एम पी, देखिए ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनकी कोण बी और यम, कोण बी भी होती है, यहाँ पे देखिए, और कोण यम यहाँ पे देखिए क्या है, समकोण है। समकोण यानी कि 90 डिग्री के हैं। तो सिद्ध कीजिए कि पहला कथन दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और दूसरा सिद्ध करना कि सी ए अपान पी ए बराबर बी सी अपान एम पी है। प्यारे साथियों इतनी बातों को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए अब हम इसको सरल भाषा में सिद्ध करते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, समरूप पहला दिखाना है तो समरूपता की कसौटी का पालन कीजिए आप,
आराम से यूं चुटकियों में समरूप दिखा दीजिए। और समरूप जब दिखा देते हैं तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। तो आइए चलिए करते हैं। तो प्यारे साथियों, पहले लिखेंगे क्या दिया है, लिखते हैं क्या दिया है, बस प्रश्न से ही लिख देते हैं दिया है। इसी प्रश्न में लिखेंगे ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और यम समकोण है। यह हमको क्या करना है, दिया है। अब प्यारे साथियों, हमको लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ना। कथन 1, क्या सिद्ध करना है आपको, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी की। और दूसरा प्यारे साथियों क्या सिद्ध करना है कि सी ए अपान पी ए बराबर बी सी अपान एम पी। इतना हमको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिए यहाँ पे, इतना सिद्ध करना। अब प्यारे साथियों आ जाएंगे उपपत्ति में, सीधे आपको लेके चलते हैं उपपत्ति में। थोड़ा गौर कीजिए और उपपत्ति में कहाँ से यहाँ तक आपको समझ गए होंगे या प्रश्न से ही हम लिखे नोट किए हैं। अब उपपत्ति में चलेंगे तो पहला हमको समरूप सिद्ध करना है, यानी कि त्रिभुज ए एम पी जो है समरूप दिखाना है ए बी सी के। तो दिखा दीजिए, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए गौर से, इस वाले त्रिभुज में और इस पूरे वाले त्रिभुज में आपको क्या दिखाई दिया, कोण ए दोनों त्रिभुज में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आ रहा है। तो इसलिए लिखेंगे क्या कि कोण ए बराबर कोण ए। क्यों यह कोण ए बराबर कोण ए के है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। इसलिए लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण लिख दिया, उभयनिष्ठ कोण। अब आगे की बात क्या करेंगे, देख रहे हैं, लिखेंगे प्यारे साथियों कोण ए एम पी है ना, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए एम पी की। क्यों बराबर, क्योंकि यह 90 डिग्री का है, समकोण है, 90 डिग्री का है। तो जब प्यारे साथियों गौर से देखिए, ई वाला कोण ई वाले कोण के बराबर, आई दोनों कोण में है। ध्यान दीजिएगा, दोनों हो गया, दो कोण हुआ। अब यह कोण इस कोण के बराबर होगा, पक्का श्योर है, हम कह सकते हैं। तो जब हमारा क्या होगा, संगत कोण बराबर, तो त्रिभुज आमूनन समरूप बन जाएगा। तो लिखेंगे किससे, कोण समरूपता नियम से, समरूपता कोण समरूपता नियम से क्या आएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। इतना क्या हुआ, सिद्ध होगा। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। यह हमारा क्या होगा, सिद्ध हो गया पहला, यानी कि जो पहला वह सिद्ध हो गया। अब पे अच्छा दूसरा जो सिद्ध करा उसको देखिए। हम जानते हैं जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, तब हम जानते हैं चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती में होती है। लिखेंगे चूंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है।
समानुपाती होती है। ये तो आपको पता नहीं पता है। तो हम देखिए सिद्ध करना है कि CA, तो देखिए CA कहाँ है, यानी कि हम ABC में देखेंगे CA कहाँ है, CA यहाँ पे है, तो लिखेंगे CA। अब बटे CA के बटे कौन होगा, देखिए ABC में CA 90 अंश के सामने है, तो हम देखेंगे AMP में 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, तो इसमें 90 अंश की सामने की भुजा प्यारे साथियों क्या है, AP है। AP कहिए चाहे PA कहिए, तो PA लिख दीजिए, PA बराबर, जो सिद्ध करना उसको भी देखते रहिएगा। अब BC को लेंगे, BC किस त्रिभुज में, यानी कि ABC में, यानी ABC में हमने BC को लिया। अब BC किसके सामने है, कोण A के सामने, कोण A के सामने है। इसमें देखेंगे प्यारे साथियों, यानी AMP में कोण A के सामने की भुजा क्या है, तो कोण A के सामने की भुजा यानी कि AMP में प्यारे साथियों MP है, तो लिख देंगे बटे क्या जाएगा MP। यह भी हमारा क्या होगा, दूसरा कथन भी सिद्ध हो गया, लिख सकते हैं प्रूफ्ड दैट। प्यारे साथियों अगर यह क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर या तो 4 नंबर में आएगा। इतने ही एकदम आराम से इत्मीनान तरीके से हल कर सकते हैं, कुछ है या नहीं है, कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं है, बस आपको समरूपता की कसौटी को याद करना है। तो आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 14 को आप लोग अच्छे तरीके से टेकअप किए होंगे, समझे होंगे, आशा है, पूरा विश्वास है। तो अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्नावली का 15 नंबर का सवाल। हम प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। दी गई आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज बोले तो जिनकी 2 भुजा आपस में बराबर होती हैं। ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, यानी कहने का तात्पर्य है त्रिभुज ABC में, यानी ABC में, यानी कि बढ़ाई गई भुजा CB, यानी कि CB जो भुजा यहाँ पे बढ़ाई गई है, पर स्थित E एक बिंदु है, पर स्थित बिंदु E है। यदि AD जो प्यारे साथियों AD है लंब है BC पर, और EF लंब है AC पे, तो सिद्ध कीजिए कि ABD यानी कि ABD, यानी कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, यहाँ से देख लीजिए गौर से, इस वाले त्रिभुज में इसको सिद्ध करना है। यह क्या है, समरूप है त्रिभुज ECF है, ECF, यानी कि इस वाले त्रिभुज के क्या है प्यारे साथियों समरूप है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यूँ चुटकी में लगा सकते हैं, समरूपता का कसौटी आपको बसते आनी चाहिए। तो प्यारे साथियों आइए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, दिया है। पहला हेडिंग क्या होता है सिद्ध करने वाले में, दिया है, लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है उसको कायदे से हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसी से नोट कर लेंगे। क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु देखिए देखो क्या कहा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या आपको पता है, जिसमें AB बराबर AC है। AB किसके बराबर है, AC के है। साथ ही जिसमें AB बराबर AC है, साथ ही AD, देखिए साथ ही हमारा जो है AD लंब है BC पर, AC लंब BC पे, और क्या है तथा हमारे पास EF लंब है AC पे। ध्यान दीजिएगा, EF लंब है किस पे, AC पर, AC, बस यह दिया है। तो अब प्यारे साथियों अब हमको लिखना है क्या, सिद्ध करना है, या प्रश्न से ही नोट कर लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे साथियों, गौर से देखिए, त्रिभुज ABD
समरूप है त्रिभुज ECF के। अब आ जाएंगे सीधे से उपपत्ति में। किसमें आ जाएंगे प्यारे साथियों? उपपत्ति। तो उपपत्ति में आपको क्या दिखा? क्योंकि पहले देखिए हमारा कहा कि जो AB भुजा है वह AC भुजा के क्या है? बराबर है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि यानी कि समान भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी हम जानते हैं त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए कोण भी प्यारे साथियों, कोण भी कोण सी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि AB और AC, चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और चूंकि AB भुजा AC के बराबर, तो AC भुजा के सम्मुख कोण B और AB भुजा का सम्मुख कोण C हुआ, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे क्या? चूंकि क्या AB बराबर है किसके? AC के। AB बराबर AC के दिया है, इसलिए प्यारे साथियों हम जानते हैं कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। कोण B कोण C के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। यह कहाँ से मिला है? तो यह क्या लिखेंगे? दिया है। यह कहाँ से पाए हम? दिया है। आज चूंकि कोण B बराबर कोण C, E कहाँ से मिला? तो हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज के, यहाँ पे लिख दीजिए, त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख, त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। यह बात आप लिख देंगे तो और बेटर है। त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख का कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब थोड़ा गौर से देख लेते हैं यहाँ से। अब गौर से देखिए, अब देखेंगे प्यारे साथियों, हमको सिद्ध करना है यह वाला त्रिभुज यानी कि इतना त्रिभुज समरूप है प्यारे साथियों कितने के? यानी कि इतने के समरूप है। इससे भी हमारा एक त्रिभुज बना, इतने के क्या है? समरूप है। तो सिद्ध करना है तो लिख दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम इन्हीं दो त्रिभुजों में देख लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज, इसमें देखिए ECF में क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं प्यारे साथियों, जो हमारा कोण है, जो कोण हमारे पास है क्या? B कोण C के बराबर है। कोण B कोण C के क्या है? बराबर है। और क्या देखने को मिला? जो हमारे पास कोण देखिए EFC, यहाँ पे 90 अंश बना, यहाँ पे 90 अंश बना, तो इधर भी तो 90 अंश होगा। तो क्या देख रहे हैं कि कोण BDA, या लिख सकते हैं ADB बराबर है किसके बराबर? पैसा थोड़ा गौर कीजिएगा। हमारा है कोण, यहाँ से देखिए CEFC के, यानी कि कोण EFC के क्यों बराबर है? क्योंकि यह 90 डिग्री का है। और प्यारे साथियों कोण B जो बराबर है कोण C के, कोण B बराबर कोण किसके है? C के। यानी कि इस त्रिभुज में यह कोण B, यानी इस त्रिभुज में कोण यह B और इस त्रिभुज में कोण C आपस में बराबर है। ये कैसे मिला है? यह मिला है प्यारे साथियों, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम जानते हैं किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरी कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। तो लिख सकते हैं क्या? कोण यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोण समरूपता नियम से त्रिभुज, गौर कीजिएगा, ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। तो प्यारे साथियों ये लिख देंगे इति सिद्धम। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग प्रश्न नंबर 15 को समझोगे। कुछ है या नहीं है?
केवल समरूपता की कसौटी आपको याद होना चाहिए। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और यूपी बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक को गेन कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे। पुनः मिलते हैं शेष बचे सवालों को शेष बचे वीडियो के साथ। आपको प्यारे साथियों पूरा वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए, हर एक सवाल को लिखिए, नोट्स पे लिखिए। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।